दोस्तों, तालिबान के इस कदम ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। काबुल से उठी एक गूंज ने बीजिंग और इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका तक हैरान है कि जिसे वह कभी आतंक का प्रतीक मानता था, वहीं आज भारत का नाम लेकर तालिबान बोल रहा है। अफगानिस्तान से आई यह खबर सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की भू राजनीति की तस्वीर है। नई दिल्ली में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने मंच पर माइक उठाया, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में पाकिस्तान की सियासत पर बिजली गिरने वाली है। उन्होंने बस एक शब्द कहा, चाबहार, और उस एक नाम ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी ट्रांजिट पॉलिसी और ब्लैकमेलिंग को मिट्टी में मिला दिया। तालिबान ने साफ कहा दिया, चाबहार अफगानिस्तान और भारत का भविष्य। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं था, बल्कि उस पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा था जिसने अफगानिस्तान को हमेशा अपनी मर्जी से नचाया। अब वक्त पलट चुका है। ईरान के दक्षिणी तट पर भारत का बना चाबहार पोर्ट अब अफगानिस्तान की नई सांस बन चुका है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं, लेकिन क्योंकि भारत अब कूटनीतिक चाल चल रहा है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब काबुल को अपने माल के लिए पाकिस्तान के दरवाजे पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ना ही उसे बंद सीमाओं के आगे झुकना पड़ेगा। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे चाबहार जाएंगी और वहां से भारत के जहाज उन्हें दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएंगे। यही वो पल था जब इस्लामाबाद की रगों में डर दौड़ने लगा। पाकिस्तान समझ गया उसका खेल खत्म। उधर चीन की भी हालत कम नहीं। उसने अरबों डॉलर झोंककर पाकिस्तान में गवादर पोर्ट और सीपक प्रोजेक्ट बनाया था ताकि वह एशिया का मालिक बन सके। लेकिन भारत ने चालाकी से गवादर से सिर्फ 72 की दूरी पर अपना चाबहार पोर्ट खड़ा कर दिया। अब चीन के ग्वादर की हर हलचल भारत की नजर में है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत एक झटके में ग्वादर का रास्ता बंद कर सकता है और तब चीन की सप्लाई लाइन सांस तक नहीं ले पाएगी। यही डर अब बीजिंग के माथे पर पसीना बनकर टपक रहा है। उधर अमेरिका भी सोच में पड़ गया है। जिस तालिबान को उसने कभी दुश्मन माना था, वही आज भारत के साथ खड़ा कैसे हो गया। मुत्ताकी ने खुले मंच से कहा, चाबहार पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भारत और अफगानिस्तान मिलकर सुलझा लेंगे। यानी अब तालिबान किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, वह अपने फैसले खुद करेगा और उन फैसलों में भारत उसका भरोसेमंद साथी होगा। पाकिस्तान की किस्मत अब पलट चुकी है। जो देश अब तक अफगानिस्तान से ट्रांजिट टैक्स वसूल कर अरबों डॉलर कमा रहा था, उसकी दाल अब गलने से रही। अफगानिस्तान का व्यापार अब ईरान के रास्ते होगा और मुनाफा जाएगा भारत के खाते में। पाकिस्तान के पास बचेगा सिर्फ एक कटोरा और खाली वादे। ये वही वक्त है जब भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी चालों को मात दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो तब होता है जब आप देखते हैं कि चाबहार भारत को सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के दिल तक पहुंचा देता है। वो इलाका जहां तेल, गैस, यूरेनियम और अनगिनत खजाने छिपे हैं। भारत अब सीधे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों तक पहुंच सकता है। जो कभी पाकिस्तान की दहलीज पर अटक जाता था, अब वह चाबहार के जरिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। भारत ने दशकों से जो सपना देखा था, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, वो अब हकीकत बन चुका है। और तभी मुत्ताकी ने वो शब्द बोले जिन्होंने हर भारतीय का दिल छू लिया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का जिक्र किया। बोले, काबुलीवाला कोई कल्पना नहीं, वह हमारा इतिहास है। तालिबान के किसी नेता के मुंह से ऐसा कहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो पल था जब दिलों की दूरी मिट गई, जब एक अफगान ने भारत को सिर्फ व्यापार नहीं, अपनापन दिया। आज काबुल से आने वाला हर पिस्ता, हर बादाम, हर खुबानी भारत के बाजारों तक पहुंचेगा और साथ में पहुंचेगा एक संदेश। रिश्ते बंदूकों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। यही है भारत की असली ताकत, उसकी सॉफ्ट पावर जो गोलियों से नहीं, दिलों से जीतती है। अब तालिबान भारत के साथ है, पाकिस्तान को किनारे लगा चुका है और चीन के ग्वादर सपने को ठेंगा दिखा चुका है। चाबहार अब सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत की नई शक्ति का प्रतीक बन गया है। भारत ने एक चाल में दो दुश्मनों को मात दी है। पाकिस्तान की भौगोलिक बढ़त अब बेकार हो चुकी है और चीन का सीपेक अब कागजी पुल बनकर रह गया है। भारत का सूरज अब सेंट्रल एशिया के आसमान में चमकने लगा है।
यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत के विश्व शक्ति बनने की घोषणा है। अब सवाल यह नहीं कि भारत सेंट्रल एशिया में कदम रखेगा या नहीं, बल्कि यह है कि वहां का अगला किंग मेकर कौन होगा। और इसका जवाब सिर्फ एक है, भारत। जो कुछ आज दिख रहा है वह सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि इतिहास का नया मोड़ है। आने वाले कुछ सालों में जो तस्वीर उभरेगी उसमें भारत एक नया केंद्र बनेगा, सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि भरोसे और संतुलन का। चाबहार अब कोई बंदरगाह नहीं रहा, यह धीरे धीरे एशिया का नया भू राजनीतिक दिल बन रहा है, जिसकी धड़कन पूरी एशियाई राजनीति को दिशा देगी। अगर ध्यान से देखें तो तालिबान का भारत की ओर झुकाव अचानक नहीं है, यह उस लंबे दबाव का परिणाम है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सालों तक डाला था। जब अफगान जनता पाकिस्तान की चालों और धोखों से तंग आ गई तो उसने देखा कि कौन ऐसा देश है जो बिना किसी शर्त के साथ खड़ा हो सकता है, और जवाब था भारत। यही भरोसा आने वाले वक्त में भारत को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा साथी बनाएगा। भारत अब अपनी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी की शुरुआत करने जा रहा है, यानी सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए तालिबान को धीरे धीरे एक व्यवहारिक साझेदार बनाया जाएगा। और यही वह काम है जो चीन नहीं कर सकता, क्योंकि चीन निवेश करता है, भरोसा नहीं। भारत भरोसे पर रिश्ते बनाता है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। चाबहार भारत के लिए एक आर्थिक मिसाइल साबित हो सकता है। यह बंदरगाह भारत को सिर्फ सेंट्रल एशिया नहीं बल्कि रूस तक जोड़ देगा। अगर भारत और रूस की पुरानी साझेदारी फिर सक्रिय होती है तो यह पूरा इलाका एक नए व्यापार गलियारे में बदल जाएगा, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगा। वही ताकत जो अब तक उसकी ढाल थी, वही अब उसकी कमजोरी बन जाएगी। अमेरिका की स्थिति भी दिलचस्प है। वो तालिबान पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन अब तालिबान के पास भारत जैसा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसका मतलब है कि भारत अब एक मध्यस्थ शक्ति यानी मीडिएटर पावर के रूप में उभरेगा, जो एक ओर तालिबान से बात कर सकेगा और दूसरी ओर अमेरिका से समझौते कर सकेगा। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इन दोनों के बीच सेतु बन सकते हैं, और भारत अब उस भूमिका में कदम रख चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब काबुल में मेड इन इंडिया बोर्ड लगेंगे और सेंट्रल एशिया की धरती पर भारतीय कंपनियां नई सड़कें, पाइपलाइनें और स्कूल बनाएंगी। उस दिन दुनिया समझेगी कि भारत की ताकत मिसाइलों में नहीं, रिश्तों में छिपी है। और यही रिश्ता जो कभी काबुली वाला से शुरू हुआ था, अब चाबहार के रास्ते भविष्य की सबसे बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। इसके विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और फिलहाल वैसे तो हम आपको कभी जबरदस्ती चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे ही जमीनी और सच्ची खबरें देश तक पहुंचनी चाहिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी यह छोटी सी कोशिश हमारी आवाज को और मजबूत बनाती है। जय श्री राम।